हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और मैंने आपको बता दिया था वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद में हमने सीखा था कि पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बताया। उसके बाद में अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो कैश और बैंक अकाउंट होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपको पता है हमने सबसे पहले सीखा था वहाँ पे कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो उस वक्त हमको 4 अकाउंट बनाने होते हैं। तो जब 4 अकाउंट आप बनाते हो तो उसके अंदर सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट सीख लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि आपको सबसे पहले बनाना होता है। उसके बाद में हम बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद में हमने सीखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट में जो अकाउंट बनता है कैश या फिर बैंक अकाउंट, उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बैलेंस शीट हमारे को गिवन होता है वहाँ पे जो बैंक होता है और कैश दोनों का बैलेंस आपको एसेट साइड में गिवन होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, या तो आपको कैश अकाउंट बनाना है या तो आपको बैंक अकाउंट बनाना है। दोनों में से एक चीज़ आप बनाना है। अगर आप सपोज कीजिए आप बनाते हो बैंक अकाउंट, तो आप क्या करोगे, जो बैंक अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड में आप कर दोगे टू कैश, और वो जो कैश की अमाउंट है वो बैंक में आप डिपॉजिट करवा दोगे, वहाँ पे वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी। और सपोज कीजिए अगर आप बना रहे हो कैश अकाउंट, तो वहाँ पे जो बैंक वाला बैलेंस है वो वहाँ पे विड्रॉ कर लिया जाएगा, और वो आ जाएगा आपके टू बैंक के नाम से आ जाएगा कैश अकाउंट के अंदर, और वो अमाउंट विड्रॉ मान ली जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपको दोनों के बैलेंस दिए हुए हो तो दोनों में से कोई एक ही अकाउंट वहाँ पे बनाना होता है। इस अकाउंट की एक खास बात और होती है, इसको बनाने से क्या होता है, हमने जो क्वेश्चन किया है पूरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला, उसको हमारे को मैथमेटिकल जो एक्यूरेसी है वो हमारी चेक हो जाती है। इसका जो बैलेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस होता है वो आपका इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स यू कैन चेक योर क्वेश्चन ऑल्सो। तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अगर आपका मैच हो जाता है, इक्वल आ जाता है कैश और बैंक अकाउंट का, इसका मतलब ये है कि आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो एकदम करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, वहाँ पे कैश अकाउंट बनाना आपको आता है, कैश बुक बनाना हमने वहाँ पे सीखा है। तो सिंपल सा इसका रूल होता है कि जो डेबिट साइड होता है वहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैश और बैंक, क्योंकि एसेट होता है तो इनका ओपनिंग बैलेंस आपके डेबिट साइड में आएगा सबसे पहले टू बैलेंस बीडी करके। तो जो डेबिट साइड होती है वहाँ पे जितनी भी हमारी रिसिप्ट्स होती हैं, जो भी कैश में हमारे को रिसीव हुआ है या फिर बैंक के थ्रू जो हमारे को रिसीव हुआ है, वो सारी एंट्रीज आपको डेबिट साइड में शो करनी है। और यहाँ पे जो वर्ड आप यूज़ में लोगे एंट्री करने के लिए वो रियलाइजेशन होगा, क्योंकि रियलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन हुए थे। तो टू रियलाइजेशन वहाँ पे हो जाएगा। किसी भी तरीके से अगर आपको रिसिप्ट होती है तो यहाँ पे रिसिप्ट हो सकती है, आपको जो एसेट होती है उनको हम सेल करते हैं, वहाँ से कोई आपको रिसिप्ट हो सकती है। अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है वहाँ पे आप उसको सेल करते हो, उससे कोई वहाँ पे रिसिप्ट हो सकती है। इसी तरीके से हो सकता है किसी बिल का पेमेंट आपको वहाँ पे मिला हो। अब बात करते हैं हम क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में क्या होता है, सिंपली जितने भी पेमेंट आप करते हो वो सारे के सारे क्रेडिट साइड में आते हैं यहाँ पे। तो बाय रियलाइजेशन के नाम से सारे के सारे पेमेंट आपके इसके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। जो कि आपने कैश का पेमेंट किया है, वहाँ पे जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ थी उसका पेमेंट आपने किया है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हमने वहाँ पे किया है। उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो वहाँ पे क्या होता है, जो पार्टनर्स का बैलेंस होता है, बैलेंस करते हैं हम अकाउंट को, तो टू कैश या फिर बाई कैश से हम कर सकते हैं। और बैंक के थ्रू हो रहा है तो टू बैंक और बाई बैंक के थ्रू हम वहाँ पे एंट्री करते हैं। तो वो वाला जो अमाउंट है वो भी इस अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सपोज़ कीजिए कोई पार्टनर अगर कैश लेके आ रहा था वहाँ पे फर्म के अंदर, तो वो हो जाएगा आपके डेबिट साइड में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर को हमने पेमेंट कर दिया तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। तो जिस भी पार्टनर ने फर्म को कैश दिया है वो आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, और जिस भी पार्टनर को फर्म ने कैश वहाँ पे दिया है वो आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो चलिए देखते हैं बोर्ड में एक्चुअल में जो फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए आप, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि जो आपका बैलेंस शीट वहाँ पे दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है लाइबिलिटीज और एसेट साइड होता है। तो यहाँ पे देखिए बैंक और कैश का बैलेंस आपको दिया हुआ हो सकता है।
तो आपको क्या करना है, या तो बैंक अकाउंट ही बनाना है या फिर कैश अकाउंट ही बनाना है। अगर आप बैंक बना रहे हो तो कैश वाला नहीं बनेगा, और अगर आप कैश वाला बना रहे हो तो बैंक वाला अकाउंट नहीं बनेगा। तो दोनों में से एक ही अकाउंट आपको बनाना है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, आप जो भी आपने अकाउंट वहाँ पे चूज़ किया दोनों में से उसका बैलेंस आ जाएगा। सबसे पहले टू बैलेंस BD, तो डेबिट साइड में आप लिख दोगे टू बैलेंस BD, उसका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमने बैंक अकाउंट यहाँ पे बनाया है। बैंक अकाउंट का दोनों के बैलेंस आपको गिवन है बैलेंस शीट में, तो दोनों में से किसी एक का बनाना है, और एक का दिया है तो फिर वही बनाना है। सपोज कीजिए बैंक का बैलेंस दिया हुआ था तो हमने बैंक अकाउंट वहाँ पे बनाया, तो उसका बैलेंस सबसे पहले आ जाएगा टू बैलेंस BD। उसके बाद में मैंने बोला था अगर दोनों बैलेंस आपको दिए हुए हो तो जो कैश का बैलेंस है वो हम क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो एंट्री क्या होती है वहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। तो इधर क्या आ जाएगा आपके टू कैश कर दोगे आप, जो कैश का भी बैलेंस गिवन था वो हम कर देंगे टू कैश, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जो कैश का बैलेंस है वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलिए आप, तो मैंने बताया था आपको कैसे रुपए आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से हम शो करेंगे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया कि सेल ऑफ एसेट, जितनी भी एसेट थी उनसे आपको कोई वैल्यू रियलाइज हुई है वहाँ पे। उसके बाद में या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको बेचने से कोई आपको पैसा मिला है वो आ जाएगा आपके। फिर आगे देखिए आप, टू रियलाइजेशन हो रहा है तो वो हो सकता है आपका कोई बिल है वो आपका डिसऑनर हो गया था पहले और अभी उसका पैसा आपको मिल गया है, तो वो भी आ जाएगा आपके। उसके बाद में लास्ट में क्या होता है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बैलेंस करते हैं वहाँ से कुछ अमाउंट अगर फर्म को मिला है तो जो पार्टनर है वो कैश लेके आया है वहाँ पे फर्म में, तो वो आ जाएगा आपके टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। यहाँ पे जो फर्म को कैश दे रहा था वहाँ पे पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर वहाँ पे कैश लेके आया था वो आ जाएगा आपके टू कैश ब्रॉट इन, वो आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। जो भी पार्टनर था उसका नाम आ जाएगा इधर। तो ये डेबिट साइड हो गई आपकी। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में देखिए आप, क्रेडिट साइड में देखिए जितने भी एक्सपेंस थे वो भी हमने रियलाइजेशन के नाम से वहाँ पे एंटर किए थे। तो अगर आपके बैलेंस शीट में बैंक है तो वो सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही हुए हैं, तो वो हो जाएगा आपके। तो वहाँ पे किया होगा आपने रियलाइजेशन टू बैंक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके बाय रियलाइजेशन। तो एक्सपेंसेज पेड है वो आ जाएगा। इसी तरीके से कोई डैमेज हुआ था उसका हमने पेमेंट कर दिया है तो वो भी बाय रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ का आपने पेमेंट किया है, लोन्स हमने पे किए थे वहाँ पे, क्रेडिटर्स को वहाँ पे हमने पेमेंट किया था, तो जितनी भी तरह की लाइबिलिटी का आपने पेमेंट किया था वो भी आपके बाय रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा। लाइबिलिटीज़ पेड, सारी की सारी लाइबिलिटी जितनी भी है सबके लिए बाय रियलाइजेशन ही होता है, वो चाहे आपके रिकॉर्डेड थी या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का भी अगर आपने पेमेंट किया है तो वो भी इसी तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में देखिए आप कि कोई वहाँ पे बिल है उसका पेमेंट आपका बाकी था वो आपने पेमेंट वहाँ पे किया है, तो ये बाय रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा पेमेंट फॉर बिल डिस्काउंटेड। उसके बाद में देखिए लास्ट में बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो फर्म ने वहाँ पे अगर किसी पार्टनर को पेमेंट किया है उसका बैलेंस रह गया था देना, तो वो आप बैंक से या कैश में जैसे भी आपने पेमेंट किया तो वो आ जाएगा वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल से, वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे और क्रेडिट साइड का हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो डेबिट का टोटल होगा और जो क्रेडिट का टोटल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। अगर ये दोनों का टोटल आपका इक्वल आ रहा है इट मीन्स योर क्वेश्चन इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है अगर दोनों का क्रेडिट जो टोटल है वो आपका इक्वल आ रहा है। इससे दो चीज़ें होगी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक हो गई है और आपका क्वेश्चन भी चेक हो गया कि आपने सही किया है। तो इसको बनाते वक्त आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको रिटर्न में करनी है वहाँ पे। तो देखिए नोट में मैंने आपको बताया, नंबर 1 देखिए, इफ़ कैश एंड बैंक बैलेंस बोथ आर गिवन, तो दोनों आपको दिए हुए हैं वहाँ पे इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर आपको दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ओनली वन अकाउंट इज़ प्रीपेड, आपको खाली एक अकाउंट ही बनाना है, या तो कैश अकाउंट बनाना है या तो आपको बैंक अकाउंट बनाना है। ये फर्स्ट जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इफ़ कैश अकाउंट इज़ प्रीपेड, आपने अगर कैश अकाउंट बनाए तो आपको क्या करना पड़ेगा,
एन एंट्री इज पास्ड फॉर विड्रॉन द बैलेंस। तो एक एंट्री आपको वहाँ पे पास करनी पड़ेगी कि बैलेंस आपने वहाँ पे विड्रॉ कर लिया है। अगर आपने कैश अकाउंट बनाया तो बैंक से बैलेंस हमने विड्रॉ कर लिया है, तो एंट्री हो जाएगी आपके कैश टू बैंक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू बैंक आ जाएगा, यहाँ पे टू बैंक कर दोगे आप, और टू बैंक करने के बाद में ब्रैकेट में आप लिखोगे यहाँ पे कैश विड्रॉन कर दोगे, यहाँ पे कैश विड्रॉन। तो कैश विड्रॉन हो जाएगा आपके, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे। उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इफ़ बैंक अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। तो अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तब आपको क्या करना है, द कैश बैलेंस इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जो कैश का बैलेंस है वो आपको क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करवाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर आप बना रहे हो बैंक अकाउंट तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश, और यहाँ पे आ जाएगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक हो जाएगा आपके यहाँ पे। उसके बाद में लास्ट में देखिए आप, लास्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स। तो बोथ द साइड कौन सी हो गई आपके, डेबिट एंड क्रेडिट। बोथ द साइड्स ऑफ दिस अकाउंट मस्ट बी इक्वल। तो वो इक्वल होनी चाहिए, यानी यहाँ पे सपोज कीजिए 1 लाख इस साइड का टोटल आया है, तो इधर भी आपका कितना आना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। तो दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब आपका क्वेश्चन एकदम राइट है। तो इस तरीके से आपका ये डिसोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर सारे पॉइंट लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिए आपको, बहुत ही इजी तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप फुल क्वेश्चन करने में यहाँ पे आप कर सकते हो उसको बहुत ही इजी तरीके से, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक रह गया है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हो, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विराज क्लासेस को। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।